नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़। नाज़रीन, आपको मालूम है कि हम इस वक्त एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जिसमें हर एक इस बात की तरफ तवज्जो मबज़ूल करता है कि जो वबाई बीमारी इस वक्त चल रही है, इस वबाई बीमारी से कैसे दूर रहा जाए, कैसे अपने आप को बचाया जाए। जहाँ हम सभी इस सोच में पड़े हैं, वहीं शायद जो हम पे जिम्मेदारियां आयद होती हैं, हम वो जिम्मेदारियां पूरा नहीं करते हैं। अगर हम एक तायराना नज़र डालते हैं कि ज़िला श्रीनगर जो है, ज़िला श्रीनगर में पिछले हफ्ते में कोविड-19 के हवाले से मुतासरा जो बीमार हैं उनकी तादाद कैसे हुई, वो 124 से 290 के दरमियान रही। 17 जुलाई को 152 केस आए, 18 को 124, 19 को 290, 20 को 171, 21 को 213, 22 को 165, 23 को 158। ये वो हफ्ता है जिस हफ्ते के दौरान यहाँ पे लॉकडाउन में नरमी बरती गई। लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ उस वक्त तादाद कम थी, जबकि इंतज़ामिया की तरफ से बाज़ाब्ता रहनुमा खतूत दिए गए। क्या वजह है कि इजाफा हुआ? क्या ये वजह तो नहीं है कि जो SOPs मुरतब किए गए, जिन पे ये कहा गया कि इस पे आप अमल कीजिए, उस पे अमल नहीं किया गया? आज इसी हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ इस सिलसिले में बात करने के लिए शामिल प्रोग्राम है डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब, जो ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर है। जनाब, आपका हमारे शो में खैर मकदम है। शुक्रिया। आगाज़ में डॉक्टर शाहिद साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जो इस वक्त का अब लॉकडाउन है, इस वक्त के लॉकडाउन को आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या वजूहात हैं कि यहाँ पे केसों की तादाद जो है वो बढ़ गई? थोड़ा इसमें बैकग्राउंड में हमें देखने की ज़रूरत है कि जब फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से काफ़ी सारे स्टेप्स यहाँ लिए जाने लगे, जब आउटब्रेक चाइना में या डिफरेंट कंट्रीज़ में था और कुछ केसेस कंट्री में हमारे पास शायद रिपोर्ट हो रहे थे, तो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस शुरू की गई थी। जैसे शुरुआत में स्कूल्स कॉलेजेस को बंद करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, फिर स्लोली जो बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट हैं, और 18 मार्च को जब हमारे पास फर्स्ट केस आया उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन जो है वो शुरू किया गया था। एक लॉकडाउन जब आप रखते हैं उसको सस्टेन करने के लिए मैसिव एफर्ट्स लगते हैं कि आपकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जो नॉन कोविड आपका जो रिस्पॉन्स सिस्टम होना चाहिए वो एक स्ट्रेंथन रहे, आपकी जो एसेंशियल सप्लाईज हैं, राशन सप्लाई है, पावर वाटर सप्लाई है, बाकी जो एसेंशियल्स हैं वो उसके लिए काफ़ी एफर्ट्स आपको लगाने की ज़रूरत है। तो जो लॉकडाउन जहाँ भी लगाया जाता है वो एक इजी कॉल नहीं होती है, उसमें बहुत मैसिव एफर्ट्स लगते हैं। तो जब वो लॉकडाउन हुआ तब एक यहाँ पे जब केसेस आए, एक नई चीज़ थी, काफ़ी ज़्यादा स्केयर भी था लोगों में, जो SOPs का अडॉप्शन था वो भी ज़्यादा था। तो उसके बाद जब जहाँ जहाँ जैसे रिलैक्सेशन अनाउंस की गई नेशनल लेवल पे या J&K जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसकी तरफ से जब यहाँ पे रिलैक्सेशन के लिए कहा गया, हमने उसके बाद भी ज़्यादा ही ओवर कॉशियस होके काफ़ी डिलेड उसमें जो ओपनिंग वो दी। उसमें एक रीज़न ये भी था कि मई के आखिरी हफ्ते से 23-24 मई से हमने एक मैसिव प्रोग्राम शुरू किया था लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करने का, उनको ट्रेन करने का, खास करके जो सर्विस सेक्टर में है जी। आपके जो वेजिटेबल सप्लायर्स हैं, मिल्क वेंडर्स हैं, बेकरी के साथ जो लोग एसोसिएटेड हैं, बाकी जो लोग हैं जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, लगभग 10,000 लोगों को ट्रेन किया गया। फिर हमने आउटरीच की, जितने भी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के हेड्स हैं, इमाम हजरात हैं, उनसे हमने बातचीत की। लगभग 3,000 ऐसे इंस्टीट्यूशंस के हेड हैं श्रीनगर में। आपको याद होगा जब हर जगह हर तहसील में जाके सैकड़ों की तादाद में अंडर ऑल प्रोटोकॉल्स उनके साथ हमने मीटिंग की और उनसे अपील की, उनसे रिक्वेस्ट की कि लोगों को ये अपील करने के लिए कि जो प्रिकॉशंस लिए जाएँ। 13 जून को फाइनली एक SOP के तहत 50% से कम लगभग मार्केट को खोला गया, और क्योंकि ट्रेड के साथ बहुत सारी हमारी मीटिंग्स हो चुकी थी, उनकी तरफ से रीअश्योरेंस, उनकी तरफ से रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। तो आप लॉकडाउन करें या अनलॉक करें, आपका जो इम्पैक्ट है वो 10-15 दिन के बाद ही दिखता है, क्योंकि जो इंक्यूबेशन पीरियड है वायरस का तो उसमें टाइम लगता है। कई लोग रिसेंटली जैसे क्वेश्चन भी कर रहे थे कि लॉकडाउन हुआ तो उस दिन केस कैसे आ गए, तो उसी दिन इम्पैक्ट नहीं आ जाता है, वो 10-15 दिन उसमें लगते हैं। तो आपने देखा जब 13 जून तक हमारे लगभग 480 केस थे, जिसमें से 50% के आसपास जो ट्रैवलर्स थे। लगभग 15 से 20 हज़ार लोग हमारे पास यहाँ पे आए जो बाहर से रिटर्न होके आए। हमारे रेजिडेंट्स यहाँ के जो ट्रैवलर थे उनको टेस्ट किया गया। अराउंड 285 वो केसेस थे और रफली 200 केसेस जो हैं वो लोकल थे। उसके बाद आप देखें कि एक महीने में स्पाइक इतनी हुई है कि आज हम 3,600 केसेस पे हैं। अब थोड़ा सा इसको एनालाइज करने की ज़रूरत है कि क्या लॉकडाउन का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इस पे है।
लॉकडाउन परमानेंट, हम जैसे कहते हैं कि बार बार परमानेंट लॉकडाउन एक सस्टेन चीज सॉल्यूशन नहीं है। बेस्ट चीज तो अगर देखा जाए कि आप आइसोलेशन में रहें, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। लोगों का लाइवलीहुड इसमें अफेक्टेड है। जो लोग डेली वेज अर्नर हैं, कोई 3 व्हीलर चलाता है, कोई वेंडर है जो डेली वेज अर्न करते हैं अपना 3 वक्त के खाने के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपने सस्टेनेंस के लिए, तो आपको उनको भी सोचने की जरूरत है। अगर हल्की सी 1-2 एग्जांपल मैं दे दूं आपको, इसके साथ साथ आपके रूटीन में ऐसे लोग हैं जो किडनी पेशेंट हैं, कैंसर से सफर करते हैं, डायबिटिक हैं, लगभग 10,000 लोगों को हमने फैसिलिटी प्रोवाइड की, घर से पिकअप करके हॉस्पिटल ले जाना, फ्री उनका ट्रीटमेंट करवाना लॉकडाउन के दौरान। तो लॉकडाउन में ये बहुत सारे लोग जो हैं ये अफेक्टेड हैं। इतना सिंपल नहीं है कॉल लेना लॉकडाउन होना या ना होना। जब लॉकडाउन ओपन किया गया तब भी हमने एक डिटेल्ड कम्युनिकेशन और डिटेल रिकमेंडेशन जो मेडिकल फ्रेटर्निटी उससे ली, स्किम से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, डायरेक्टोरेट से और बाकी जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे लिया। उसके बाद भी हमारे पास मेडिकल की तरफ से रिकमेंडेशन जब आई कि दोबारा लॉकडाउन करने की जरूरत है, फिर से हमने स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट किया। जो कंटेनमेंट जोन्स हैं जहां पे क्लस्टर ऑफ केसेस आए हैं उस पे पहले फोकस रहा। बहुत सारी जगह लोगों ने बैरिकेड्स भी हटा दिए। बेसिकली बैरिकेड इसलिए लगाते हैं वो बताने के लिए कि ये मूवमेंट अंदर बाहर जो आना जाना है वो मना है, लेकिन काफी जगह लगभग 50% कंटेनमेंट जोन्स में हमने देखा कि वो बैरिकेड्स भी वहां पे हटाए गए। अब जो रिसेंटली ये अराउंड वीक लॉन्ग जो रखा गया है लॉकडाउन, ये इसलिए भी है कि थोड़ा सारा एक स्ट्रिक्टनेस इसमें आ जाए। जो मूवमेंट बहुत ज्यादा है कंटेनमेंट जोन्स को लेके या बाकी नंबर्स का अभी तक आपने जिक्र किया, तो नंबर श्रीनगर में नंबर ज्यादा आएंगे अभी और भी आएंगे। और अभी एग्जिस्टिंग जो है उसका एक रीजन भी है। लगभग 3,600 केसेस हमारी ऑफिशियल फिगर है, उसमें 1/3 से भी ज्यादा केस जो है वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के नहीं है। उसका रीजन क्या है कि श्रीनगर एपिसेंटर है हर एक चीज का। आपके पास टर्शियरी केयर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं वो यहाँ पे हैं। J&K के तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। आप कोई आदमी अगर SMHS हॉस्पिटल में किसी मेडिकल प्रोसीजर से पहले टेस्ट किया जाता है या बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल में होता है या किसी भी हॉस्पिटल में होता है, तो जब वो डिस्ट्रिक्ट्स का नंबर उसमें श्रीनगर में ऐड होता है। फिर इंस्टीट्यूशनल एस्टैब्लिशमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। पिछले जो 15 दिन की अगर आप बात करें तो मैसिव केसेस हमारे पास जो आए हैं क्लस्टर्स फैमिलीज में से आए हैं। लगभग 110 फैमिलीज हैं जो अराउंड 685 केसेस को अकाउंट करती हैं। तो सिर्फ 100 फैमिलीज में 700 केस आ जाना वो भी एक बड़ी एक अलार्मिंग चीज है। आप ये इस बात को तो ये बात तो समझते नहीं, क्योंकि जैसे पिछला जो लॉकडाउन था उस लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से श्रीनगर इंतजामिया ने काम किया, जैसे अगर हम बात करेंगे, जैसे अभी आपने फरमाया कि दवाइयाँ जो है वो किस तरह बीमारों तक पहुंचा दी गई, या इसी तरह राशन के हवाले से जो स्टेप्स लिए गए, तो श्रीनगर जिले को कहीं कहीं दूसरे अजला ने वहाँ पे ये रोल मॉडल भी बना, उसको अपनाया लोगों की सहूलत के लिए। और उस वक्त जो सूरत हाल थी, उस वक्त बिल्कुल सूरत हाल मुतमईन थे सभी। लेकिन उसके बाद जो इसमें केसेस की तादाद में जो इजाफा हुआ, क्या आप इस बात को समझते हैं कि जो रहनुमा खतूत जो है, SOPs जो है, जैसे मास्क का इस्तेमाल है, जैसे और कई चीज़ें हैं, क्या लोगों की तरफ से कहीं कोताही तो नहीं बरती गई? जैसे आपने अभी फरमाया कि जो हमने रुकावटें खड़ा कर दी गई थी कहीं कहीं इलाकों में, तो उनको हटाया गया वहाँ से। इस चीज़ को किस नज़र से आप इसमें 2 पॉइंट्स इस पर डिस्कस करने की जरूरत है कि एक नंबर्स को सिर्फ एज नंबर्स हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो भी डिस्कशन पब्लिक डिस्कोर्स है वो नंबर्स को लेके है। तो अनफॉर्चुनेटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने कोविड को क्रिकेट बना दिया है कि भी आज जितने नंबर्स आ गए उतने आगे। हम इसको माइन्यूटली स्टडी करने की जरूरत है। जब आप नंबर्स की बात करते हैं, शायद एक सिटीजन के लिए नंबर कुछ और मैटर करते हूँ, मेरे लिए कुछ और करते हूँ, एक डॉक्टर के लिए कुछ और मैटर करता है। आप एग्जाम्पल ले लें, जैसे एक दिन में हमारे पास 259 केसेज आए थे, जिसमें हमारे पास लगभग 70 केसेस जो थे वो श्रीनगर रेजिडेंट्स थे। 16 जुलाई को आए। हाँ, 70 जो है लगभग 70 केसेस थे जो श्रीनगर के रेजिडेंट्स थे। कुछ इंस्टीट्यूशनल केसेस थे, कुछ मैक्सिमम ऐसे थे जो बाहर से यहाँ पे आए हुए थे, यहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनमें। उसके कंपैरिजन में अगर आप देखें कि हमें 22 से परेशानी एक दिन और ज्यादा था कि जिस दिन 30 केसेस आए थे, 30 में से 18 अननोन केसेस थे जिनका हमें ट्रैवल हिस्ट्री या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पता नहीं थी। तो वो नंबर को ऐसे नहीं देखा जाएगा कि भी 100 आए हैं या 200 आए हैं, बट उनका नेचर क्या है। एक पर्टिकुलर डे पे हमारे पास 191 टोटल पॉजिटिव केसेस यहाँ पे है, जिसमें से 116 कॉन्टैक्ट्स थे। तो जो 116 कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी आपके लिए बायसे फिक्र नहीं है, क्योंकि एक जो पॉजिटिव पर्सन है उसके नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं। इसी तरह जो नंबर्स हैं उसको थोड़ा स्टडी करने की जरूरत है, ये कैसे बांटें। जहां तक पब्लिक की बात है, मुझे लगता है कि एक जनरल स्टेटमेंट देना कि पब्लिक ने SOP अडेयर नहीं की, वो मेरे पार्ट पे गलत रहेगा, क्योंकि पब्लिक की बहुत ज्यादा कोऑपरेशन इसमें रही है। आप शुरुआत में देखें मार्च में कैसे उन्होंने कोऑपरेट किया है, अप्रैल में हम लोग खुद सड़कों पे कई घंटे हमने गुजारे। अब 12-13 लाख पॉपुलेशन अगर शहर की हो और उसमें 5,000-10,000 लोग भी अगर बाहर निकलते हैं,
जी। तो वो हमारे लिए एक परेशानी का है। पब्लिक का बाय एंड लार्ज अच्छा रहा है, लेकिन जो 13 जून के बाद लॉकडाउन खुला है तो काफ़ी एरियाज में काफ़ी ज़्यादा वायलेशंस वो नज़र आई हैं। तो कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां लोगों ने बड़ा अच्छा एडहेयर किया है। हमारे पास लगभग 5-6 ऐसे कंटेनमेंट जोन हैं जहां लोगों ने खुद वॉलंटियर किया। उन्होंने कहा कि आपको पुलिस फोर्स डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है, आपको सील करने की जरूरत नहीं, हम इसको खुद करेंगे। नौजवानों ने हमारी सपोर्ट की। लेकिन मैक्सिमम एरियाज में हम देखते हैं कि जो कंटेनमेंट के लिए एरिया को बंद किया जाता है उसको लेके रिजेंटमेंट भी रहती है। शायद वो एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो अभी बिल्ड करने की जरूरत है कि इसको कंटेनमेंट क्यों किया जा रहा है। उस पर हम बार बार प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू या ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू करते हैं। तो पब्लिक का बाय एंड लार्ज अच्छा कोऑपरेशन रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर जो इंस्टीट्यूशनल केसेस हैं, कहीं इंस्टीट्यूशनल एस्टेब्लिशमेंट्स में आए हैं या फैमिलीज कहीं में क्लस्टर्स जब आए हैं या पर्टिकुलर एरिया में क्लस्टर आए हैं, और ये सारा जो क्लस्टर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे मिला के लगभग 1200-1300 केसेस तो सिर्फ यही बनते हैं। इसका मतलब कुछ एरिया में जो एसओपीज जो हैं वो कंप्लीटली वायलेट होती हैं, उनको अडॉप्ट नहीं किया जाता है। अगर वो मुझे लगता है सभी लोग करने लगे, जैसे 3-4 चीजें हैं। डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको मैंडेटरी मास्क पहनने की जरूरत है, फिजिकल डिस्टेंस जो हमने रखा हुआ है मेंटेन करने की जरूरत है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत है। तो ये एफर्ट्स अगर इस किस्म के किए जाएं तो मुझे लगता है कि स्प्रेड रोका जा सकता है। अब जैसे देखें कि वायरल इन्फेक्शन है, ये एक वायरल दूसरे जो इन्फेक्शन है रूटीन में वो भी होते हैं और उसमें भी लोग प्रिकॉशन लेते हैं। लेकिन अब इसका क्योंकि कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस टाइम ऑथेंटिक और उसमें कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए ज़्यादा और स्प्रेड काफ़ी इसका ज़्यादा है अभी, क्योंकि इस पे जो मेडिकल स्टडीज़ हैं वो भी अभी कंक्लूसिव नहीं है। आज एक स्टडी आती है, कल 2-4 दिन में और कोई एडवांसमेंट आ जाती है। जो पिछली को जैसे देखें शुरू में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक बार शुरुआत में हुआ तो लोगों ने यहाँ खुद से मार्केट से परचेज करना शुरू किया। हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की रिकमेंडेशन पे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन उसकी जो सेल है उसको बैन किया। कुछ ही हफ्तों के बाद मेडिकल जर्नल में आ गया कि जनाब ये ट्रीटमेंट इसका सही नहीं है, दूसरा एक बता दिया। तो अभी इवॉल्विंग है हर एक चीज। मुझे लगता है इस चीज को लेके जो भी एसओपीज मेडिकल प्रिकॉशंस के लिए जो बताया जाता है उसको स्ट्रिक्टली एडहेयर करने की जरूरत है। मास्क के हवाले से अभी मास्क के हवाले से डॉक्टर साहब बात हुई, तो जैसे हेल्थ के डिपार्टमेंट की तरफ से आपने हाल ही में देखा कि उन्होंने एक एडवाइजरी भी जारी की कि जहाँ पे जो रहनुमा खतूत है उसकी अगर कहीं पे खिलाफ वर्जी होगी उसको किस लिहाज से उसको जुर्माना वगैरह आयद किया जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर की तरफ से जो ये एसओपीज है उनको ग्राउंड लेवल पे अमल दरामद कराने के लिए क्या डायरेक्शन? मुझे लगता है कि सबसे पहले एक अवेयरनेस की जरूरत थी जो किया गया। आज अवेयरनेस इतनी है, सिर्फ हमने ही नहीं, हमने तो अपनी तरफ से आप देखें शहर पूरे में आपको होर्डिंग्स मिलेंगी, हर जगह पोस्टर्स मिलेंगे, हर दूसरे दिन नया वीडियो पब्लिक में जाता है, टीवी के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हुआ। यहाँ का जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है अपने पार्ट पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया। और आप देखें कि आज आप 4 साल के बच्चे से भी बात करेंगे तो उसको कोरोना वायरस के बारे में पता है, उसको स्प्रेड के बारे में पता है, उसको रोका कैसे जा सकता है वो पता है। तो इस चीज़ से मैं डिफर करूंगा कि लोगों में अवेयरनेस ना हो। अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है और मुझे लगता है कि उसको सिर्फ अब अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। जहाँ तक एनफोर्समेंट की बात है, एक चीज़ को मैं पर्सनली मैं शुरू से भी कहता आया हूँ और उस पर मैं डिफर करता हूँ कि आप हर चीज़ पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए पुलिस से एनफोर्समेंट ना करें कि भाई पुलिस ठीक है एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, उसके बाद कहीं आपको कहीं एरिया बंद करना है उसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन रहती है। लेकिन हम देखते हैं कि कई जगह जहां भी वायलेशन होती है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जाता है कि आप इसमें डिप्लॉयमेंट ज़्यादा करें। तो मुझे लगता है क्योंकि अपनी पर्सनल हेल्थ है, पर्सनल हेल्थ के लिए अवेयरनेस एग्जिस्ट कर रही है और इतनी ज़्यादा जो एनफोर्समेंट भी जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि है भी है। उसके बाद हर गली मोहल्ले में हर घर के बाहर एक पुलिस का कांस्टेबल तैनात करना या एक एनफोर्समेंट रखना, मुझे लगता है वो हमारे पार्ट भी गलत होगा, सोसाइटी के लिए भी एक गलत मैसेज भेजेगा। इसलिए बड़ी बेसिक सिंपल सी एसओपीज हैं, इनको अडॉप्ट करने की जरूरत है। जहाँ तक एनफोर्समेंट का है, हमने रिसेंटली ऑथराइज किया है सभी ऑफिसर्स को, जैसे हमारे मजिस्ट्रेट्स ऑलरेडी कर रहे थे, अराउंड 4 लाख रुपीज़ उन्होंने मास्क का फाइन भी रिकवर किया है। उसके अलावा मास्क डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ जितने भी ऑफिसर्स हैं जैसे म्यूनिसिपल ऑफिसर्स हैं, वार्ड ऑफिसर्स हैं, उनके पुलिस ऑफिसर्स हैं अप टू द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, गैजेटेड ऑफिसर जो हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनको हमने ऑथराइज किया है कि वो फाइन कर सकते हैं जहां मास्क ना पहना हो पब्लिक प्लेस। डॉक्टर शाहिद साहब, चूंकि आप भी शायद इस बात से वाकिफ होंगे कि अवाम जो है, आप अवाम में एक पसंदीदा ऑफिसर माने जाते हैं। अगर हम राजौरी की बात करेंगे या उसके बाद राजौरी के बाद अगर हम बांडीपोरा की बात करेंगे तो वहां के पब्लिक ने, वहां के अवाम ने बरमला इस बात का मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके
इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। इजहार किया कि आपकी तरफ से जो सहूलियात है आपने उन तक पहुंचाने की कोशिश की। अब अगर हम इस लॉकडाउन की बात करेंगे, इस पेंडेमिक की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में क्वारंटीन फैसिलिटीज़ जो है या उसके बगैर जो अद्वियात की फैसिलिटीज़ है, उस हवाले से आपने आवाम के लिए क्या किया? दो फ्रंट्स पे फिर से मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया कि पहले जब लॉकडाउन था तो उस पर हमने काम किया। हमने सबसे पहले यहाँ पे IVRS बेस्ड एक कॉल सेंटर लॉन्च किया जिसमें मुझे लगता है कि हर दिन की एवरेज 1800 से 2000 कॉल्स हमारे पास आती थी। एक तो जो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन राशन की वो रहा, लगभग 50,000 फैमिलीज को हमने रीच आउट किया तब उस लॉकडाउन के दौरान, जहाँ पे फ्री राशन उनको हमने पहुंचाया। उसके बाद जो हम असिस्ट कर रहे थे, डायबिटिक्स हैं, जो किडनी एलिमेंट्स वाले या जो कैंसर के पेशेंट हैं, लगभग 9-10 हज़ार लोगों को उनको किया। मेडिकल सप्लाईज तब आपको याद होगा कि हर दूसरे तीसरे दिन फ्लाइट हमारी दिल्ली से आती थी, जिसमें हमने सभी हॉस्पिटल्स में और जितने भी केमिस्ट शॉप हैं, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके पास शॉर्टेज नहीं होने दी। ये भी एक हमारे लिए एक प्राइड का मोमेंट है कि जब 3 महीने लॉकडाउन भी रहा, एक सिंगल डे के लिए आपके पास मेडिसिन की किसी किस्म की शॉर्टेज यहाँ पे नहीं रही। अब क्योंकि अब जब लॉकडाउन के दौरान और भी चीज़ें की गई, जैसे हमें बताया गया था, जो ट्रेंड था बाकी कंट्रीज का या बाकी हमारी कंट्री में बाकी स्टेट्स का, कि जब भी लॉकडाउन ओपन जहां हो रहा है वहां नंबर का स्पाइक बहुत ज्यादा हो रहा है, सर्ज काफी ज्यादा है। तो उसकी तैयारी के लिए भी हमने काफी काम किया है और वो भी मुझे लगता है अपने आप में एक मिसाल है। लगभग मई एंड तक हमने 3000 बेडेड कैपेसिटी जो है वो कोविड केयर सेंटर्स की यहाँ पे एस्टेब्लिश कर ली लॉकडाउन के दौरान। उसके बाद 2000 बेडेड कैपेसिटी पे और हमारा काम चल रहा है, जो हमें उम्मीद है कि इस महीने के एंड तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 5000 बेडेड कैपेसिटी कोविड केयर सेंटर की बनाना वो भी एक अचीवमेंट है अपने आप में, जिसमें यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है और जो कम्युनिटी मेडिसिन के लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके सुपरविजन में वहाँ पे वो किया गया। उसके अलावा हॉस्पिटल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए ये जो बनाया गया सारा सिलसिला, जो 5000 बेडेड हम बता रहे हैं, ये था हॉस्पिटल को डीकंजेस्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें जो SOP हमारा ये है कि जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको वहाँ रखा जाए, हॉस्पिटल में उनको ट्रीट किया जाए, जो एसिम्टोमेटिक है उनको कोविड केयर सेंटर में अभी यहाँ रखा जा रहा है, जो हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है। उसके अलावा ज़रूरी था कि मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो इंक्रीज हो। आपके पास जब मार्च में कोविड का फर्स्ट केस आया तो सिर्फ 50 वेंटिलेटर हमारे पास यहाँ एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि पब्लिक में ये सवाल रहता है कि वेंटिलेटर्स आपने कितने ऐड किए। तो J&K मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन ने पिछले 1 महीने में 200 वेंटिलेटर श्रीनगर में सप्लाई किए हैं, जो मेडिकल कॉलेज में दिए गए, हॉस्पिटल्स में दिए गए, 60 डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज को दिए गए उनके अपने हॉस्पिटल के लिए। उसके अलावा 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में दिए गए, 1700 ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए गए हैं, उसको और ऑगमेंट किया जा रहा है। लगभग 1 लाख ईच जो PPE किट्स, ग्लव्स और बाकी जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो यहाँ पे दिया गया है। 2 लाख VTM किट्स यहाँ पे लाई गई, 2 लाख RT-PCR यहाँ पे किट्स लाई गई। उसके बाद 1200 हॉस्पिटल बेड्स जो हैं वो अभी नए लाए हैं, 1200 मॉनिटर लाए हैं। तो ये मुझे लगता है कि पब्लिक दबाव भी श्रीनगर पर ही है, क्योंकि श्रीनगर पर जैसे मैंने कहा कि प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। अगर आज आपके पास 3600 केसेज हैं, लगभग 1200-1500 केसेज ऐसे हैं जो आपके श्रीनगर से बिलोंग नहीं करते हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के हैं। बट पैंडेमिक में आप वो स्कोर नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हमारा श्रीनगर का इतना केस है, फलां का इतना है, तो वो जहां भी केस आ रहा है उसको टेम्पोरेरी जहां वो रिजाइड कर रहा है उसको वहीं ऐड करते हैं। तो श्रीनगर में क्योंकि टर्शरी केयर हॉस्पिटल ज्यादा हैं और एपिसेंटर है ये हर एक रिस्पॉन्स सिस्टम का, तो इसलिए काफी जो इक्विपमेंट जो है वो भी क्रिएट किया गया है कि अभी हमारे पास और अगर वर्स्ट सिचुएशन भी गॉड फॉरबिड अगर आ जाती है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ता है, तो अब हम दुआ करते हैं ना हो, लेकिन सिर्फ दुआ से के साथ साथ तैयारी भी करनी जरूरी है। तो उसके लिए भी हमने तैयारी रखी है कि अगर कहीं नंबर बढ़ता है तो उसके लिए बहुत ही खुशाइन बात है। डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब, ये बताइए अब कि जो अवाम है, अवाम तज़ब्ज़ुब में है। तज़ब्ज़ुब मतलब एक माँ अपने बेटे के लिए परेशान है, एक बाप अपने बच्चे के लिए परेशान और एक बच्चा अपने बाप के लिए परेशान है। हम सबको इस चीज़ का मुहासबा करना चाहिए कि हमें जो गाइडलाइंस है उस पर अमल करना चाहिए। और ये बताइए आप कि जो सिम्टम्स हैं, जैसे हम कहेंगे किसी पेशेंट में माइल्ड सिम्टम्स है, किसी में ए सिम्टम्स है, ए सिम्टम वाले को क्या करना है, माइल्ड सिम्टम जो है उनको क्या करना चाहिए, इसकी थोड़ी सी वजाहत कर लीजिए ताकि पब्लिक मैं कहूँगा कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, वो काफ़ी इस पर बता चुके हैं। मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत यही करना चाहूँगा कि जैसे एसिम्टोमेटिक को भी लेके बहुत सारी मेडिकल स्टडीज़ पहले थी। एक स्टडी में ये कहा गया कि जनाब ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं करते हैं, दूसरे में कहा गया कि नहीं ये हम विड्रॉ करते हैं, ये स्टेटमेंट और ये इनसे ट्रांसमिट होता है। जैसे मैंने कहा कि फाइनलिटी अभी किसी चीज़ की नहीं है। तो जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, जैसे कोई भी हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है केस, जैसे हम सैंपलिंग करते हैं तो सैंपलिंग के बाद हम एडवाइस करते हैं कि लोग अपने घर में रहें, जिसको होम क्वारंटाइन बोलते हैं।
और उसके बाद जो पॉजिटिव केस आ जाता है उसको मेडिकली स्क्रीन किया जाता है। अगर वो सिम्टोमेटिक है, सिम्टम्स हैं, तो बाकायदा उसको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में कंसर्न हॉस्पिटल जो है डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल है वहाँ रखा जाता है उनके इलाज के लिए। जो माइल्ड सिम्टम हैं अकॉर्डिंगली उनको सेकंड फैसिलिटी में रखा जाता है, और जो एसिम्टोमेटिक हैं जैसे आईसीएमआर की गाइडलाइन ये है कि उनको अपने घरों में ही रखा जाए। मे बी उसकी तरफ भी हम इवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो जेएंडके की पॉलिसी यही रही है कि जो एसिम्टोमेटिक है उनको कोविड केयर सेंटर में रखा जाता है। तो जो हमने जैसे कोविड केयर फैसिलिटी मैंने कहा कि 3000 बेडेड हमने पहले मई के एंड तक बनाई, उसमें से अभी लगभग 1000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो आके रिकवर होके पास हो चुके हैं। तो कोविड केयर सेंटर में हमारे पास एक मेडिकल टीम होती है, उनके पास जो बेसिक रिक्वायर्ड मेडिकल इक्विपमेंट है वो है, जैसे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो गए, या पल्स ऑक्सीमीटर है, बीपी अपैरेटस है, बेसिक मेडिसिन जो है, नर्सिंग स्टेशन है, मेडिकल यूनिट वहाँ पे है। तो डॉक्टर्स की सुपरविजन में उनको वहाँ ऑब्जर्वेशन देखा जाता है। उसके बाद अगर कोई सिम्टम्स उनमें डेवलप होते हैं तो डेफिनेटली उनको हॉस्पिटल्स में किया जाता है। अब एक डिमांड ये रहती है कि जैसे आईसीएमआर की गाइडलाइन भी है कि लोगों को जो पॉजिटिव केसेज हैं और एसिम्टोमेटिक इनको घर में रखा जाए। मुझे लगता है इसके लिए भी लोगों को तैयार होने की जरूरत है, ताकि हॉस्पिटल्स पे हमारा बर्डन ना बढ़े, कोविड केयर सेंटर्स पे बर्डन ना बढ़े। घर पे एक इस एश्योरेंस के साथ रखा जा सकता है कि लोग एहतियात बरतेंगे। जैसे मैंने कहा कि लगभग 110 फैमिलीज में से हमें 700 के आसपास केसेस मिले हैं, मींस के फैमिलीज में क्लस्टर एमर्ज हुए हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए जहां भी ऐसे केसेस एमर्ज होते हैं, तो जहां होम क्वारंटाइन जब होता है एसिम्टोमेटिक केसेस का, तो वहां लोगों के लिए लाजमी है, और हम अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि अपने आप को कंप्लीटली आइसोलेट करें, जो प्रिकॉशंस हैं वो अडॉप्ट करें। अब जो हम बात करेंगे जो मेडिसिन हैं इस हवाले से जो इसमें इस्तेमाल की जाती है, क्या सूरत हाल है यहाँ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में? जैसे हम हाल ही में वो इंजेक्शन की बात करेंगे जो हाल ही में इस सिलसिले में इसमें जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दी कि अभी जो भी ट्रीटमेंट इसका है उसमें फाइनलिटी अभी कोई अचीव नहीं हुई कि ड्रग ऑफ चॉइस इसके लिए फाइनल क्या है जो एक्यूरेट ड्रग हो। जैसे शुरू में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का बहुत ज्यादा था, आपको याद होगा अप्रैल के महीने में लोग परचेज कर रहे थे, दिल्ली से मंगवा रहे थे। तो जैसे मैंने कहा कि मेडिकल कॉलेज की रिकमेंडेशन पे हमने उसको बैन किया, उसका सेल अदर देन मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। तो फिर कुछ ही दिनों में आ गया कि ये ड्रग ऑफ चॉइस इसके लिए नहीं है, इसमें फिर डेक्सोना कहा गया, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। अभी ट्रीटमेंट इसमें सिम्टोमेटिक चल रहा है। जो रेमडेसिविर की बात चल रही थी इंजेक्शन की, उसमें 1-2 दिन पब्लिक में भी था कि इसकी सप्लाई नहीं है, तो इमीडिएटली हमने उसकी सप्लाई जो है वो अश्योर की है। हमारी जो जेएंडके मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन है, ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके नोडल ऑफिसर्स जो हैं वो राउंड द क्लॉक इस पे हैं। आज सफिशिएंट स्टॉक हमारे पास स्कीम्स में अवेलेबल है, स्कीम्स मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल है। जो मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन है उसने फर्दर स्टेप्स लिए हैं जो भी रिक्वायरमेंट है, बट क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग है, कुछ केसेस हमारे पास ऐसे भी आए हैं कि आपको प्रिस्क्राइब की गई स्कीम्स में आपने 3-4 जगह से वो मेडिसिन ले ली, उसकी वजह से थोड़ा सिस्टम पे स्ट्रेस भी बिल्ड होता है। तो उसके लिए भी हम लोगों से अपील करते हैं कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लें। बाकी जो भी इसमें रिक्वायरमेंट टाइम टू टाइम इमर्ज होती है तो वो डेफिनेटली साथ साथ सप्लाई किया जाएगा। डॉक्टर शाहिद साहब, बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन हमारे पास वक्त भी कम है। अब हम उनको सम अप करना चाहेंगे। ये बताइए आपकी जो टेस्टिंग है, जो रिजल्ट है, रिजल्ट के हवाले से जो बाहर के लेबर्स आए, किस हद तक उनको जो मतलब वहां से यहाँ टेस्टिंग उनकी हुई, और इसमें जो टाइम लगता है कितना टाइम लगता है, क्या कहीं देरी तो नहीं होती है? आपने लेबर स्पेसिफिक सवाल पूछा है, क्योंकि अब वो मुझे श्रीनगर से पर्टेन इसलिए ज्यादा नहीं करता है क्योंकि श्रीनगर में हमारे पास लेबर्स उतने नहीं आते हैं जी। ज्यादा जो क्योंकि पब्लिक में भी डिस्कोर्स रहा है और इस सवाल का जवाब देना मैं लाजमी समझता हूँ, बड़ा जरूरी भी है कि कोई खर्चात जो है वो दूर हो जाए जी। जो जितनी भी लेबर अभी तक आई है उसका जैसे लखनपुर से एंट्री होती है तो वो मैनिफेस्ट बन के आता है, वहां से नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, किस गाड़ी में वो आ रहे हैं। उसके बाद शुरुआत में ये था कि जवाहर टनल में, जेटी में, वहाँ पे कैंप था जिसकी टेस्टिंग की जाती थी। कुछ केसेस वहाँ पे ऐसे आए जो मैनिफेस्ट के बिना आरएसपुरा से या बाकी जगहों से, क्योंकि ब्रिक किल्न का मूवमेंट रहता है, एक जगह जब वो काम करते हैं दूसरी जगह उस लेबर को शिफ्ट किया जाता है। सही बात है। तो क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लखनपुर से मैनिफेस्ट बन के आता है तो 3-4 बसेस जब आरएसपुरा से आई उस पर अनंतनाग की जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने फाइन भी किया, उसके बाद उनको वो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको डिटेन किया और उन लोगों को सब टेस्ट भी किया गया। श्रीनगर में हमने स्ट्रिक्ट रखा हुआ है। आप अभी भी अगर पंथा चौक में जैसे हमारा कैंप है वहां देखेंगे, जो भी गाड़ी जवाहर टनल से क्रॉस होती है हमारी टीम वहां पे है, और कोई भी एंट्री हम अलो नहीं करते हैं जबकि टेस्ट करके नेगेटिव आदमी डिक्लेयर ना हो, उसको सिटी के अंदर हम अलो नहीं करते हैं। बट फॉर्चुनेटली हमारे पास अभी लेबर्स का उतना नंबर आया ही नहीं है। कुल मिला के 70 to 80 जो शुरुआत में था उनको हमने टेस्ट करके ही अलो किया, वो भी 1-2 जो हमारे ऑफिशियल प्रोजेक्ट्स हैं जैसे डल साइड पाथवे है या बाकी जो स्मार्ट सिटी कुछ वर्क्स थे उस पर था। अदरवाइज श्रीनगर में क्योंकि ब्रिक किल नहीं है तो लेबर का कोई उतना ज्यादा ग्रुप हमारे पास आया नहीं है। बट क्योंकि आपने सवाल पूछा है, इसमें बताना जरूरी है कि लगभग 16,880 कल शाम तक टेस्ट किए गए हैं, जिसमें
मेरे पास ये एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं है कि कितने रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें बट वो जी, भी, हाँ, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है। तो अभी जो प्रोसेस जो फॉलो किया गया जो मेरी नॉलेज में है वो ये है कि जो भी लेबरर्स वहाँ पे आ रहे हैं उनको रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में भेजा जा रहा है। जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, दे हैव टू टेक केयर कि भी उनको क्वारंटाइन किया जाए, वो पब्लिक में ऐसे मिक्स ना हो जब तक उनके रिजल्ट ना हो। जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अभी रिसेंटली नंबर काफी ज्यादा आया है वहाँ पे, तो उनको प्रिकॉशन लेने की डेफिनेटली जरूरत है। डॉक्टर साहब, जब 2 मिनट हैं, लेकिन एक खास मुद्दा है। मुद्दा ये है कि ये जो लॉकडाउन अभी है, इस लॉकडाउन में जो आवाम को चीज़ों की ज़रूरत है, अशाई ज़रूरिया की। दूसरी बात, आगे ईद आने वाली है, तो किस तरह के इंतजामात हैं इस सिलसिले में? देखें, पैंडेमिक के चलते बड़े दुख की बात है कि कोई भी त्यौहार उस किस्म का हमारा नहीं हो पाया, बट मुझे लगता है कि हमें सबसे खुशी और सबसे अच्छा त्यौहार यही है कि सबकी ज़िंदगी इसमें सलामत रहे, भी है साथ साथ। सबकी ज़िंदगी इसमें सलामत रहे। इसको लेके चलते, जैसे 28 तारीख तक लॉकडाउन था, तो इसमें ये डिसाइड किया गया कि 3 दिन एक किसी एसओपी के तहत मार्केट को खुला जाए, सिर्फ उस मार्केट को जो ईद से रिलेटेड है। जैसे आप मार्केट से मिठाई लेना चाहते हैं, कोई सेक्रीफाइस के लिए एनिमल्स के लिए मंडी लगती है, बेकरी लेना चाहते हैं, बाकी चीज़ें हैं। तो हमने ट्रेड से भी डिस्कस किया, उन्होंने ट्रेड की तरफ से ये सजेशन हमें आया कि आप 4 घंटे के लिए मार्केट खोलें, 7 से 11, जो पर्टिकुलर इस चीज़ को लेने के लिए जो कस्टमर है वही आए। दूसरे किस्म की मार्केट आपकी 1 से 5 खुल जाए और शाम को बंद रखा जाए। ये सारी जो एहतियात हैं ये इसलिए बरती जाती हैं कि ओवर क्राउडिंग ना हो और कहीं जो इन्फेक्शियस कोई अगर केसेस हैं वो स्प्रेड ना हो। इसमें पब्लिक की मुझे लगता है बेहतरी के लिए और उनके अपनी सहूलियत के लिए और इसको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि जब भी ऐसा कोई डिसीजन स्टेक होल्डर की कंसल्टेशन में लिया जाता है तो वो उसमें कोऑपरेट करें, ज़्यादा ओवर क्राउडिंग ना हो। एक चीज़ मैं साथ में ऐड करूंगा, जैसे टेस्टिंग का आपने लेबर का बताया था, तो हमें पब्लिक तक ये भी ले जाना ज़रूरी है कि अभी तक श्रीनगर में कितने टेस्ट हुए हैं। लगभग 2 महीने पहले जब हमने डिस्कस किया था कि JNK के नंबर 1 टेस्टिंग में जब डिक्लेयर हुआ और उसमें श्रीनगर में लगभग 12,000 टेस्ट पर मिलियन थे, आज 66,000 टेस्ट श्रीनगर के रेजिडेंट्स के हुए हैं, जिसमें लोकल रेजिडेंट्स हैं, रेड जोन में जो हैं, फिर लगभग 3,000 टेस्ट जो हैं वो लैब में हुए, जो बाहर से हमारे एयर ट्रैवलर आए हैं, बाकी ट्रैवलर आए हैं। तो 66,000 डिफरेंट कैटेगरीज में श्रीनगर में टेस्ट किए गए। डॉक्टर साहब, और भी बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन वक्त जो है, वक्त अब हमारे पास उतना है नहीं। लेकिन इस पूरे को आप कैसे सम अप करेंगे और क्या मैसेज आप आवाम को देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हमने हर एक चीज़ देख ली कि आज हमारे पास लगभग हम 3,500 हम केसेस की हम बात करते हैं, 66,000 हमने कहा कि टेस्ट कर लिए, कितनी बेड कैपेसिटी क्रिएट कर ली, क्या इक्विपमेंट मटेरियल आ गया, बट ख्वाहिश यही रहेगी कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जो फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई हैं, इसकी ज़रूरत ना पड़े। इसकी ज़रूरत ना पड़ने के लिए ये ज़रूरी है कि हम प्रिकॉशन लें अपनी पर्सनल लाइफ में, पब्लिक लाइफ में, मास्क पहनें, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखें, पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखें, ऐसी जगहों पे ना जाएं जहां पे स्प्रेड का खतरा हो, ऐसी ओवर क्राउडेड जगहों को हम अवॉइड करें। तो मैं दुआ भी करता हूं और हम साथ साथ काम भी कर रहे हैं इसी चीज़ के लिए कि इसका स्प्रेड जो है जल्दी से जल्दी रोका जा सके। डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब, हम भी दुआ करेंगे कि पहले आपका शुक्रिया अदा करेंगे और साथ ही दुआ करेंगे कि जो खुलूस पे मबनी ये कोशिशें हैं ये अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। और नाज़रीन मोहतरम, हमें हमारी यही दुआ है कि हम सब इस वबा में महफूज रहें और जल्दी एक ऐसी खबर हम तक पहुँचे कि ये जो वबा है ये ख़त्म हो। आज का प्रोग्राम यहीं पे इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। मन की बात वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी बावन पन्निस रेतवार मन की बात प्रोग्रामस मज 27 जुलाई सुबह 1 बजे पन ख्याल अमे पत मन की बात प्रोग्रामुक इलाकई जबान मज तर्जम आकाशवाणी तो दूरदर्शन क्यों सारवी स्टेशनों पे नशर करने। मन की बात प्रोग्रामुक इलाकई जबान मज तर्जम ये